नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। 10 बज चुके हैं और देर रात लाइव आने के पीछे के कई मकसद हैं। दरअसल आपको मालूम है कि हेमंत पार्ट 2 का आज कैबिनेट एक्सटेंशन होना था। 11 मंत्रियों ने शपथ लिया है, 6 झामुमो के कोटे से, 4 कांग्रेस के कोटे से और राजद के कोटे से 1 मंत्री ने शपथ लिया। देर रात तक यह चर्चा हो रही थी, यह सवाल उठ रहे थे कि दरअसल ये जो 11 मंत्री बने हैं उनको कौन सा विभाग मिला है, क्योंकि कल को लेकर के एक खबर आई है कि कल कैबिनेट की भी बैठक होनी है, लेकिन अब तक जो है किसी का भी विभाग फाइनल नहीं हो पाया है। किसी को क्या जिम्मेदारी दी जानी है इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाई है। हालांकि इसका विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह तय करना है कि वो किसे कौन सा विभाग देंगे। लेकिन आज का जो ये लाइव है उसमें हम लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भले ही विभाग अब तक किसी को नहीं दिए हों, लेकिन उसके बगैर हम लोग जो है आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि किसको कौन सा विभाग मिला है। आप चौंकिए मत। दरअसल ये जो मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार है उससे एक कदम आगे बढ़ करके और अगर कहा जाए तो उसका हनन करते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक नया इतिहास रच दिया है, नया कमाल सा किया है। वो कहते हैं ना कि मलाई खाने में कुछ लोग ज़्यादा आगे रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी का झारखंड में वही स्थिति है। झारखंड कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम मोहम्मद मीर, जम्मू कश्मीर से आते हैं, हाल ही में विधायक भी बने हैं, वहाँ चुनाव में जीते थे और उन्होंने जो अपना आइडिया शेयर किया दिल्ली आला कमान को, दिल्ली आला कमान ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और वो दरअसल है क्या? वो दरअसल ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास जो विशेषाधिकार था कि वो किसको कौन सा मंत्रालय देंगे, उस पे अतिक्रमण करते हुए केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और उस पत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके हवाले से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बताया गया है कि खड़गे साहब ने कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों को ये विभाग दे दिया है और वो पत्र जो है सार्वजनिक है, वायरल है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के जरिए वो आप तक भी पहुंच गया होगा, जो काफ़ी ही हास्यास्पद है, काफ़ी ही विरोधाभास है ऐसे समय में, तब जबकि विपक्ष खास करके यह बात करते रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है संविधान के हवाले से चलाना चाहिए, संविधान का हनन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी कि जो मुख्यमंत्री के पास जो विशेषाधिकार है उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने विभाग बांट दिया है। तो क्या सवाल यही है पांडे जी कि क्या हेमंत सोरेन से डर था कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस इस हड़बड़ी में है कि जो विभाग पिछले सरकार में रही है, चूंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा मजबूत हुआ है, कहीं वो विभाग छीन न लिए जाएं, और यही वजह है कि वो पत्र को सार्वजनिक भी कर दिया गया। नहीं, ये डर तो नहीं है कांग्रेस को। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो खड़गे साहब के हवाले से जो केसी वेणुगोपाल ने जो विभाग बांटा है गुलाम मोहम्मद मीर के कहने पे, वो कौन कौन सा विभाग है? दरअसल एक पत्र हेमंत सोरेन जी को लिखा गया है केसी वेणुगोपाल के द्वारा, हाँ। कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, उन्होंने अप्रूव कर दिया है विभाग का कि अमुक मिनिस्टर को कांग्रेस के अमुक विभाग मिलेगा। पहला नाम है राधा कृष्ण किशोर जी का, उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट विकास विभाग जिसको आप कहते हैं प्लानिंग के लिए जो बैठकें होती है, कमर्शियल टैक्स का डिपार्टमेंट और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और कंज्यूमर अफेयर मतलब जन वितरण प्रणाली, ये आपको दिया गया है विभाग, उनको राधा कृष्ण किशोर जी को। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नहीं बांटी है ये विभाग। अभी मुख्यमंत्री
कार्यालय से किसी को लेकर के कोई जानकारी अब तक तो नहीं है। अभी नहीं, जब नहीं, हम लोग लाइव में हैं, हाँ, तो अब तक कोई जानकारी नहीं है कि किसे कौन विभाग दिया गया है। ये कांग्रेस की तरफ से विभाग बांटा गया है। नहीं, दरअसल ये कांग्रेस विभाग बांटकर और उनको निर्देशित किया है कि दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड फर्दर नेसेसरी एक्शन, आपके सूचनार्थ के लिए और आपके अग्रेसित काम के लिए। मेरा यही रहेगा, ये लेटर में यही है, हिंदी में समझिए। मतलब पांडे जी, सवाल तो यही है ना कि ये विशेषाधिकार किसके पास है? कौन सा विभाग देखेगा? ये तो मुख्यमंत्री के पास अधिकार है ना। मुख्यमंत्री के पास कांग्रेस सोच रही है कि इस कार्यकाल में थोड़ा मेरा विशेषाधिकार ज्यादा रहे। उनके विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई। कहाँ ज्यादा हो गई? वो तो 16 है। अरे जेएमएम के विधायकों की संख्या ज्यादा हो गई तो इनका विशेषाधिकार ज्यादा हो जाए। बैलेंस बना के चलना है, कांग्रेस का ये कहना है। कांग्रेस अपने मन से, अगर हमको लगता है कि कल मुख्यमंत्री जी थोड़ा देर करेंगे तो कैबिनेट का बैठक कर लेगा ये लोग। पहले तो आप फिर दूसरे जो 4 राधा कृष्ण किशोर के बाद आप बताइए कि दीपिका पांडे सिंह को क्या मिला है? मुख्यमंत्री जी को मेरी सलाह है कि लेट ना करें। मान लीजिए 3 बजे कैबिनेट की बैठक है, कल लेट करेंगे तो हो सकता है कि कोई अध्यक्षता कर लेगा, वेणुगोपाल जी का ऑर्डर आएगा और कांग्रेस के कोई बैठ के वहां से उसका कर लेंगे। मतलब कांग्रेस को ये कहां से इस तरीके का दिमाग कौन दे रहा है? और जो झारखंड कांग्रेस को जो लोग चला रहे हैं वो किस तरीके का फीडबैक दे रहे हैं? आप देखिए कि दरअसल संदेश क्या है। क्या ये संदेश ये है कि भाई दिल्ली जो है वो हावी रहेगा आपके ऊपर? दूसरी बात ये भी है जो आपने कहा कि डर की, जो पहले विभाग था हम वो वाला विभाग तो लेंगे ही लेंगे, ये डर है उनके मन में। पर ये लेटर में ऐसा कहीं डर नहीं दिखता। नहीं, लेकिन है सारे विभाग वही। हाँ। पहले आप बता दीजिए दीपिका पांडे सिंह को क्या मिला? आसानी से दर्शक भी समय ही है उनके पास। दीपिका को इस बार बन्ना गुप्ता जी वाला विभाग दिया गया है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन। द फॉलो अप आपको बार बार बोल रहा है कि ये विभाग अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं बांटी गई है, ये कांग्रेस पार्टी ने बांटी है। तो हो सकता है कि एज इट इज रह जाए, एज इट इज भी रह जाए, और नहीं तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगर लगे कि उनके विशेषाधिकार का ये हनन है या अतिक्रमण है तो वो इसमें कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। भला हो उस आदमी का जिसने इस लेटर को मीडिया तक पहुंचाने का काम किया। ये तो पूरा वायरल है, सिर्फ लोगों तक नहीं। नहीं, मतलब किसी तक। ये तो वेणुगोपाल जी ने बाकायदा सिर्फ हेमंत जी को भेजा है। बीच में किसके पास आ गया लेटर और कैसे ही व्हाट्सएप में आ गया? इस पे सवाल होगा तो कल इसको फर्जी लेटर भी बता दिया जा सकता है। नहीं, अभी अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई कि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा हाँ ये पत्र भेजा गया है सीएम को, अब सीएम पूरा नाम लेकर के बताइए। केशव महतो कमलेश जो कांग्रेस के प्रदेश, बहुत सारे लोग अभी डाउट में हैं कि भाई कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौन है। अरे बहुत दिनों से, बहुत महीनों से केशव महतो कमलेश जी हैं। राजेश ठाकुर जी के हटने के बाद से उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ लेटर गया है। और केशव महतो कमलेश ने यह कबूल कर लिया है आपसे बातचीत में कि यह पत्र जो है भेजा गया है। हाँ, अब उनका डिसीजन है हेमंत जी का। तो इसमें अब दीपिका जी का है कि हेल्थ मेडिकल, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री स्वास्थ्य और समाज कल्याण इनको मिला है। हाँ, और परिवार कल्याण, और इसके अलावा इनको संसदीय कार्य मंत्री भी बनाया गया है, जो पिछली दफा रामेश्वर जी के पास था। डॉक्टर इरफान अंसारी को बनाया गया है ग्रामीण विकास विभाग, उनको दिया गया। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क और डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, मतलब एक ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग उनको मिला है, जो पिछली दफा भी मिला था। बिल्कुल। और जो शिल्पी नेहा तिर्की हैं उनको दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कृषि विभाग, एनिमल हस्बेंड्री और कोऑपरेटिव सहकारिता, और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब आपदा प्रबंधन और कृषि विभाग। हाँ, तो अब ये है कि मुख्यमंत्री अगर कॉपी पेस्ट करते होंगे तो यही कॉपी पेस्ट करके राजभवन तक पहुंचा देंगे। बाकी अपने मंत्रियों का तो आरजेडी को भी ऐसा विभाग ले लेना चाहिए था, एक पत्र आरजेडी भी जारी कर दे। आरजेडी तो इंतजार करेगा क्योंकि पिछले दफा सिर्फ एक एमएलए थे सत्यानंद भोक्ता, इस बार 4 एमएलए हैं। अच्छा। तो पिछली बार विभाग बहुत
जैसा मंत्री रहते भर में सत्यानंद भोक्ता हमेशा ये बोलते रहे नहीं तो ऑफ हो कैमरा सकता है कि उनको मन मुताबिक विभाग नहीं मिला है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी भी तुरंत कर ले। हो सकता है मुख्यमंत्री फिर देखें कांग्रेस पुराना विभाग ले रही है तो आरजेडी को भी पुराना विभाग दे दो, पहले ही भी चिट्ठी भेज दे कि भैया हमारे पार्टी के अध्यक्ष ने ये तय कर लिया है कि संजय यादव जी को अमुख विभाग दिया जाता है, कृपया ये आपकी सूचना के लिए और अग्रेसित कार्रवाई के लिए। तो हो सकता है कि गृह और लेकिन विभाग आप भी मिल जाए। दर्शकों को एक चीज यहाँ पे बताना जरूरी है कि 13 महीने की जो सरकार थी हेमंत सोरेन की, उस वक्त ददाई दुबे और केन त्रिपाठी जैसे शख्सियत को भी जो है हेमंत सोरेन ने बाकायदा बर्खास्त किया था मंत्री पद से। तो मनमानी तो हेमंत सोरेन मुझे नहीं लगता है कि बर्दाश्त करने वाले हैं। नहीं, लेकिन एक तो यह दिख रहा है कि कांग्रेस यहां से ही जो है हेमंत सोरेन को यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भाई ठीक है कि आप 34 सीट जीत करके आए हैं, ठीक है कि आप चेहरा हैं, लेकिन कांग्रेस भी वजूद में है और पिछला 5 साल हम हैं तो आप हैं। हाँ, हम हैं तो आप हैं, ठीक और है। इसीलिए एक कदम आगे बढ़ करके कांग्रेस से कर ले रही है। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो मतलब जिसके नाम पर यहाँ इंडिया अलायंस सरकार में फिर से आई, हेमंत सोरेन के चेहरा के नाम पे, आपको उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं है कि आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, विभाग बांटने में थोड़ी देरी क्या हुई कि आप खुद से विभाग बांट ले रहे हैं। और यही नहीं, इसको सार्वजनिक कौन कराया है? मतलब सार्वजनिक तो कराया गया होगा इसको जानबूझ करके। बिल्कुल, मैंने तो इसीलिए पहले कहा कि जो पत्र स्पेशली उनको गया, लेकिन इससे अब क्या है ना कि बीजेपी को एक खुराक मिला है, पर पता नहीं अभी वो लोग बहुत मानसिक रूप से कमजोर हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे तो, लेकिन अगर ये बात कोरम तो पूरा करेंगे ये लोग। तो मुझे लगता है कि हेमंत जी को भी भाई अगर ये चौथी दफा वो बन रहे हैं सीएम, तो चौथी दफा क्या उनको दबाने की कोशिश होगी कांग्रेस के तरफ से कि हम पिछले बार 16 थे, आपका हर बात मान गए, इस बार अब नहीं मानेंगे, हम हैं तो आप हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही से हम हैं, इस तरीके का बात होगा। तो हेमंत देखिए, इसको ये हंसी मजाक का विषय दरअसल है भी नहीं, और इसको इस तरीके से लेना भी नहीं चाहिए कि एक जो विशेषाधिकार का मामला है, मुख्यमंत्री के पास इसकी जिम्मेदारी है कि वो किससे कौन सा विभाग काम लेंगे। मतलब घर का मुखिया को तय करना है कि भाई कौन क्या करेगा, किसको कौन सा टास्क देना है। कोई जरूरी नहीं है कि कल आप किसी एक अमुक व्यक्ति को आप एक काम बोले, और हो सकता है मुख्यमंत्री रिव्यू कर रहे होंगे, इसीलिए विभाग बांटने में देरी हो रही है, अपने स्तर पर वो समीक्षा कर रहे होंगे कि भाई पिछले बार जिनको जिनको हमने जो विभाग दिया वो कितना वाकई में काम कर रहा था सही से कि नहीं कर रहा था। हो सकता है विभाग वो चेंज कर लें, लेकिन आपने पहले ही से विभाग बांट दिया। हो सकता है कांग्रेस थोड़ा फास्ट है और इस समय ट्रांसपेरेंट ज्यादा रहना चाहती है, इसीलिए बता दिया कि भाई हमारा काम था, हम तो कर ही लेते। ये पर्दे के पीछे होता था, अब ये पर्दे के सामने हो रहा है, तो कांग्रेस थोड़ा फास्ट है अभी, और हो सकता है कि वो चाह रही हो कि हर चीज ट्रांसपेरेंट हो, हम बताएं कि ये काम मेरे से हुआ है और ये काम हेमंत जी से हुआ है, तो इस वजह से भी ऐसा पत्र लिखा गया हो। बिल्कुल, एक एस्पेक्ट ये भी है इसमें कि जाहिर सी बात है कि गठबंधन के सहयोगी दल हैं, तो उनका अपना एक डिमांड पहले भी रहा होगा और इस बार भी है, तो ये सारी विभागें जो है कांग्रेस चाह भी रही होगी, क्योंकि पिछली दफा कांग्रेस कोटे के ही 4 मंत्री जो हैं ये सारे विभाग संभाल रहे थे। लेकिन इसको जो सार्वजनिक किया गया है, दरअसल सवाल तो उस पर है, अगर ये पत्र नहीं वायरल होता तो ना हम बात कर रहे होते, ना आप बात कर रहे होते, ना इसकी कोई जानकारी होती। लेकिन दरअसल ये जो बाहर आ गई है चीजें, सब कुछ पर्देदारी का सवाल है ना, व्यवस्था का सवाल है, और ये जो बाहर आ गई हैं चीजें, उस पर मुख्यमंत्री के पद पर, गरिमा पर सवाल उठता है ना कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सबसे ज्यादा सीट ला करके झारखंड में आज के डेट में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, सबसे बड़े नेता के तौर पे उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है, क्या अब भी वो इतने मजबूत नहीं है कि वो खुद से तय करेंगे? नहीं, एक सवाल इसके बाहर आने से सवाल उठ रहा है ना पंडित जी। अगर ये बाहर नहीं आता, ये तो बाहर अगर लाया गया, किसी के द्वारा भिजवाया गया है, तो एक तरीके से मतलब मजाक बनाने की कोशिश है। नहीं, वो लोग दरअसल ये चाह रहे होंगे कि अब मुख्यमंत्री हर जगह बोले इंडिया अलायंस की सरकार है, जैसे अभी मोदी जी से बुलवाया जा रहा है ना, एनडीए की सरकार है हर भाषणों में, पहले होता था बीजेपी की हेमंत सरकार, सोरेन तो बोलते ही हैं। हाँ, तो इसी वजह से अब थोड़ी उस आवाज में और दृढ़ता आने के लिए ये दरअसल
मुख्यमंत्री का जो फिगर है, जब आप गठबंधन के नेता उनको मान लिए हैं, थोड़ा सा उन पे और विश्वास कीजिए। आप अगर कह देंगे कि हमको यही अमुक अमुक विभाग चाहिए, जो मेरे पास नहीं, पिछले आपको बार तो था, मिला ही था पिछले बार। हाँ, जो पिछले बार था हमको फिर से वो चाहिए, तो उसको भी अगर लेटर लिखना होता है तो सामान्य तौर पे फोन पे भी ये सब बातें हो सकती थी। हाँ, भाषा भी अलग हो सकता है लेटर का, मेरा ये कहना अच्छा, है। लेटर का जो भाषा है, हाँ। उस पे भी आप ये देखिए कि खड़गे साहब ने बकायदा ये तय कर लिया है, और उसमें ये लिखते हैं कि ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड द पोर्टफोलियो। मतलब खड़गे साहब ने अप्रूव्ड किया है। मतलब इस तरीके का जो लैंग्वेज है, अगर अपील भी किया जाता, और वो भी लेटर में, कौन मतलब इस तरीके का ये हो सकता है कि पता नहीं, चूंकि अभी तो संविधान की रक्षा जरूरी है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये न्यूज़ बनाया कि भाई संविधान ये कहता है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, और उस संविधान को तो कम से कम एटलीस्ट कांग्रेस ना तोड़े, क्योंकि अभी देश भर में कांग्रेस यही कह रही है कि संविधान बचाना जरूरी है, तभी देश बचेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो पदधारी लोग हैं, वो लोग भी फोन मतलब व्हाट्सएप कर रहे हैं ये पूरा डिटेल्स। हाँ, वो ठीक है, मतलब अगर कल के डेट में हो सकता है कि ये पूरी खबर को ही जो है खारिज कर दिया जाए, यह बोल करके कि ये फर्जी लेटर था। लेकिन हम लोग इस लाइव आने से पहले जो है, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश, उनसे बाकायदा फॉलो अप ने बातचीत भी की है, और फोन लाइन पे भी जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता हैं किशोर नाथ सहदेव, अगर वो फोन उठाते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश होगी। काफी देर हो गई है, हालांकि मंत्रिमंडल मुझे नहीं लगता है कि फोन उठाएंगे, चूंकि ये विवादास्पद नहीं, ये चूंकि पूरा टॉपिक विवादास्पद है ना। नहीं, आज तो मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ, काफी देर भी हो गई है, 10:30 बज रहे हैं। हो सकता है कि ऐसे, क्योंकि वो मुख्य प्रवक्ता हैं और वो प्रॉम्प्ट रहते हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब और इस लेटर को लेकर हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब ना हो, इस वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, जब पार्टी ने लेटर जारी किया है, किसी ने नहीं, पार्टी ने लेटर जारी नहीं किया है। अरे पार्टी, ये एक पत्र लिखा गया था हेमंत सोरेन को, और वहां से लीक हो गया, और ये लीक हो गया है। हाँ, ये बीच में से कहीं लीक हो गया है, और उस पे सवाल उठ रहा है। ठीक है, तो पद और गोपनीयता दोनों की शपथ मंत्रियों ने ली कि हम गोपनीय बनाए रखेंगे चीज में, ईश्वर तो की ये शपथ किसी लेता। मंत्री के द्वारा तो जारी नहीं हुआ है ना। ये तो खड़गे साहब न मंत्री हैं, न केसी वेणुगोपाल ने शपथ ली है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर ये वेणुगोपाल जी ने डायरेक्ट हेमंत जी को भेजा, तो वेणुगोपाल जी ने कॉपी किसी को भेजा होगा, या हेमंत जी ने ही भेजा होगा किसी को कॉपी, या वेणुगोपाल जी ने किसी को अपने प्रदेश में भेजा होगा कि आप इसको व्हाट्सएप कर दीजिए, चाहे या इस लेटर को पहुंचा दीजिए प्रिंट लेके हेमंत जी के पास। यही हो सकता है ना, दो में से तो एक का कहीं से लीकेज है, बीच में तो और कोई ऐसा नहीं है कि कोई मोबाइल हैक करके निकाल लिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें कांग्रेस बलवान दिखना चाहता है कि 16 में भी हम बलवान हैं, उतना ही जितना आप मतलब 30 के समय थे, अब 34 हो गए हैं, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा ये मत दिखाइएगा कि हम बलवान हैं। तो इसलिए शायद इस तरीके का लेटर लिखा गया है। सामान्य तौर पे क्या होता है कि जब दो पॉलिटिकल आदमी, वरिष्ठ आदमी मिलते हैं, तो चीज़ें बस आपस में बातचीत करके तय हो जाती हैं, क्योंकि इसमें तो ना ही मंत्री बोलेंगे, उनको क्या विभाग मिलता है पार्टी के द्वारा, वो लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कोई इस पत्र के बाद तो वो और संकट में आ गए होंगे कि ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए, बदल जाए, मुख्यमंत्री नाराज हो जाएं। लेकिन सबसे दुविधा का बात यह है कि अगर किसी अधिकारी, विभाग के अधिकारी के पास पहुंचा होगा ये पत्र, और इस पत्र को उन्होंने मान लिया होगा कि यही फाइनल है, तो विभाग से कई मंत्रियों को फोन आ गया होगा कि सर अमुक अमुक सुविधा विभाग से दी जाती है मंत्रियों को, सो आपके लिए क्या कर दे। पता चला एनिमल हस्बेंड्री वाला के पास कल फिर कृषि विभाग की गाड़ी पहुंच गई, कृषि विभाग वाला के पास रूरल डेवलपमेंट का। तो इस वजह से
इस तरीके का चीज है। अधिकारी इतने ये जल्दबाजी में नहीं होंगे जितने जल्दबाजी में कांग्रेस पार्टी है। तो दरअसल देर रात लाइव आने के पीछे का मकसद यही था। आपको मालूम है कि आज 11 मंत्रियों ने शपथ ली है और जिसमें फॉलोअप ने आपको बताया भी, हालांकि बहुत पहले तो नहीं बता पाए, लेकिन सुबह सुबह हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था। देर रात कांग्रेस और राजद का तो पहले ही हम लोग बता चुके थे, और जो लोग मंत्री पद की शपथ लिए हैं उनकी जानकारी भी अब तक आपके पास है ही, अगर आप खबरों से वाकिफ़ रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, राजद कोटे से संजय प्रसाद यादव ने शपथ ली है, जो गोड्डा से चुनाव जीत करके आते हैं। दीपिका पांडे सिंह महंगामा से चुनाव जीत करके आती हैं, कांग्रेस कोटे से मंत्री बनी हैं, फिर से इनको जो है शपथ दिलाया गया है। शिल्पी नेहा तिर्की को पहली दफ़ा मौका मिला, दूसरी बार ये चुनाव जीत करके आई हैं और इनको कांग्रेस पार्टी ने मंत्री बनाया है। हेमंत कैबिनेट में ये मंत्री बनी हैं। इरफान अंसारी को दूसरे बार मौका फिर से मिला है। राधा कृष्ण किशोर को, जो चुनाव से ठीक पहले आए थे कांग्रेस, और वो भी मंत्री बने हैं। दीपक बिरुआ मंत्री बने हैं। रामदास सोरेन, सुदीप कुमार सोनू, चमरा लिंडा, योगेंद्र महतो और हफीजुल हसन, ये सारे 11 नाम हैं जो आज हेमंत सोरेन के कैबिनेट में इनको एक बार विभाग हम फिर से बता देते हैं, फिर से जो कांग्रेस पार्टी का विभाग हम लोग लेकिन एक ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने मंत्रियों से कमिटमेंट किया होगा कि आपको ये अमुक विभाग मिलेगा, तो शायद उसकी भी दृढ़ता दिखाती गई हो कि हमने तो पत्र भिजवा दिया था। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक बार आप पढ़ के बता दीजिए। जो कांग्रेस ने अपने मंत्रियों को विभाग दिया है उसके अनुसार राधा कृष्ण किशोर जी को वित्त मंत्रालय दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कमर्शियल टैक्सेस, डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर। मतलब अब जो भी राशन की समस्या होगी वो राधा कृष्ण किशोर जी देखेंगे और सरकार को जितना पैसा देखेंगे मत बोलिए, अभी ये तय नहीं है। कांग्रेस ने बांट दिया के अनुसार। और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का बांटा हुआ विभाग है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभाग बांटेंगे नहीं, गवर्नर उस पर साइन नहीं करेंगे, वो फाइनल नहीं माना जाता है। दीपिका पांडे सिंह जो हैं उनको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। डॉक्टर इरफान अंसारी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल वर्क, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज, और शिल्पी नेहा तिर्की जी को दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव और डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये है दरअसल कांग्रेस की सूची जो उन्होंने अपने मंत्रियों को विभाग बांटा है। और दरअसल ये केसी वेणुगोपाल जी ने एक पत्र लिखा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। उन्होंने बाकायदा एक पत्र लिखा था हेमंत सोरेन जी को कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अमुक मंत्रियों को अमुक जो है अप्रूव कर दिया है पोर्टफोलियो विभाग। और फिर नीचे लिखा गया है ये आपके सूचना के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए। तो मुख्यमंत्री जी ज़्यादा मेहनत ना करना करे, शायद ये भी एक हो सकता है कि कॉपी पेस्ट करके वो भेज सकते हैं, चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। और आखिरी में एक वो जो विज्ञापन देखते हैं बड़ा बड़ा सा और नीचे लिखा हुआ रहता है कंडीशन अप्लाई, तो इसमें कंडीशन अप्लाई ये है कि ये कांग्रेस के तरफ से बांटा गया विभाग है। तो इंतज़ार कीजिए, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो चीज़ें, जो विभाग बांटे जाएंगे और जिसकी जानकारी जाएगी, उसको लेकर के भी हम लोग हाजिर होंगे। दरअसल ये हम लोगों को लगा कि ये जो पत्र है वो अपने आप में एक सवाल है और ऐसे में इस पर बातचीत करनी ज़रूरी थी। शुक्रिया।